और उसने एक मराठी भाई की लड़की को छेड़ दिया और वहाँ गली में उसको बहुत मारा मराठियों ने। भीख मांग मांग के मस्जिदों के दरवाज़ों से वो घर चलाती है और वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि हम उसको जो है धंधे वाली बताएंगे, गाली देंगे। हमें क्या मतलब है उससे? मैं एक मौलाना हूँ और मेरा फर्ज है कि हक का साथ देना, सच का साथ देना, सच का साथ दूं। आज भी मुझे गाली दी उतरते हुए चढ़ते हुए जीने से। आपको मुझे गाली दी है लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप ये लगाया है कि मौलाना वहाँ दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, गलत लोगों की सपोर्ट करता है और गलत नज़रों से देखता है। समाज किस पे भरोसा करे? उसी पे करे जो समाज को देखभाल करता हो। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ मोरे गांव में और यहाँ साथिया अपार्टमेंट है। उसके रहवासियों के साथ फरहद खान और इब्राहिम खान किस तरह से दादागिरी कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों को आए दिन झगड़े करते हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन हमारे बीच में इस समय है आसिफ जी, जो मौलाना है और वाकई समाज जिन पे भरोसा करता है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मौलाना आसिफ है। ये सर 11 अक्टूबर की बात है। एक झगड़ा हुआ था साथिया अपार्टमेंट के सोसाइटी के और वहाँ के रहवासियों के बीच में। तो उसमें ये होता है सर कि लोग जो है मेरे पास आ जाते हैं। बिल्कुल। कोई झगड़ा होता है छोटा मोटा, हाँ बिल्कुल। तो वो पुलिस चौकी ना जाके बोलते हैं कि मौलाना अगर आप हल कर देंगे तो बिठा के बात कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ की परेशानी से बच जाएंगे। तो मैं छोटी मोटी सपोर्ट सिर्फ इतनी कि समझाने के तौर पे शादाब कुरैशी को सपोर्ट कर दिया करता था और मेरी कभी फरहद खान से बात भी नहीं हुई, उनके खिलाफ भी नहीं गया हूँ आज तक कभी। क्या वाकई वो बदतमीज है? सर कि आप मौलाना है, आप बातें होती है तो जानकार लोगों ही जान जाते हैं, चेहरे से भी पहचान जाते हैं, और जबकि आप तो इस मसले को देख रहे हो, इसलिए मैं सवाल किया हूँ। सर बदतमीज़ी की जहाँ तक बात है, मैं देखिए कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाता, ना मैं किसी के लिए गलत सोचता। यहाँ तक कि मुझे वो सामने से गाली देती है, आज तक मैंने उसका पलट के कभी जवाब नहीं दिया। उसकी बेटी ने आज भी मुझे गाली दी उतरते हुए चढ़ते हुए जीने से। आपको? मुझे गाली दी है लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैंने आज तक रिटर्न में उसको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप ये लगाया है कि मौलाना वहाँ दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, गलत लोगों की सपोर्ट करता है और गलत नज़रों से देखता है। सर ये मेरी माएँ और बहनें खड़ी है यहाँ और ये बच्चियाँ भी खड़ी है यहाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी है। हाँ, मैंने बात किया है। हाँ, 2-4 नहीं है, आप देख सकते हैं कि आधी बिल्डिंग खड़ी है। अगर आप चाहो तो मैं और भी जमा कर सकता हूँ। आप किसी एक से ये कहलवा दें कि मौलाना ने कभी किसी को गलत बोला है या कभी दादागिरी करी है या कभी किसी से बदतमीज़ी करी है, या मेरा पर्सनल किसी से आज तक 14 साल में झगड़ा है कोई, आज तक मैंने कोई झगड़ा नहीं किया किसी से भी। और यहाँ के ये मर्द खड़े हैं, वो जो दानिया अंसारी है, अभी उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मौलाना जो है गलत लोगों की सपोर्ट करता है और वो भी जो है रेप की धमकी देता है। खुद कल परसों रात की बात है सर, उसका भाई जिसकी कोई उम्र नहीं है और उसने एक मराठी भाई की लड़की को छेड़ दिया और वहाँ गली में उसको बहुत मारा मराठियों ने। वो दानिया अंसारी है जो अपने भाई को नहीं संभाल सकती और दूसरे के भाइयों पर आरोप लगाती है, दूसरे के शौहरों पर आरोप लगाती है, जिसके घर की तालीम ये है कि उसके घर के इतने से बच्चे जो सोच के भी बाहर है कि नाबालिग बच्चा वो लड़की को कमेंट पास कर रहा है और छेड़ रहा है और उस पर उसको मारा गया। और उसके बाद उसने अपने बच्चे को ये भी नहीं कहा कि तूने गलत किया है। समाज में ऐसे रहेंगे, ये सर भाड़ोतरी है, हमारे रूम है। हम अगर गलत नज़रों से देखेंगे या किसी को गलत बोलेंगे या झगड़ा करेंगे तो हमारे रूम है, तो हम कहाँ जाएंगे और लोग हमें रहने देंगे सुकून से? सवाल ही नहीं पैदा। इनके अपने रूम नहीं है, इनका अपना पता नहीं है कहाँ से आए, कैसे आए, कौन है ये लोग, और ये आके यहाँ के रहने वालों पे हमारा ID कार्ड यहाँ का है, वोटर ID कार्ड यहाँ का है, हमारे घर के एड्रेस सब यहाँ के हैं। इनका ना घर है ना इनका रहने का ठिकाना है और ये हम पे अगर आरोप लगाएंगे सर तो आप बताएं, और वो भी उस आदमी पर। देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहता, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो काम आदमी करता है अच्छा वो ऊपर वाले के लिए करता है। ये मुस्कान जो मुझे ये कहती है कि मौलाना ने मुझे गाली दी है, धमकी दी है और मुझे धंधे वाली बोला है, आप यकीन कीजिए मैंने आज तक उसको कभी नज़र उठा के नहीं देखा। दानिया अंसारी का मैं आज तक चेहरा नहीं जानता कि वो देखने में कैसी है, मैंने आज तक उसको नज़र उठा के नहीं देखा कभी। ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। वो मुस्कान जिसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसके घर का कई दिन तक राशन मेरे घर से गया है,
खर्च के लिए पैसे गए हैं जब वो परेशान थी, भीख मांग मांग के मस्जिदों के दरवाज़ों से वो घर चलाती है, और वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि हम उसको जो है धंधे वाली बताएंगे, गाली देंगे। हमें क्या मतलब है उससे? तो मौलाना जी एक चीज़ मैं सवाल करता हूँ कि अब वारी आ गई है, आपकी जिम्मेदारी भी है, आप समाज के मौलाना जी। है, तो सीधी सी बात है, इस बिल्डिंग के रहवासियों को लेकर के पुलिस स्टेशन कब जाएंगे और पूरी तरह से अब FIR दर्ज क्यों नहीं होता है? सर देखिए, आज तक सिर्फ इंसानियत वाली बात थी, सिर्फ ये सोचकर कि ये हमारे भाई हैं, और देखिए वो रिश्तों से भाई नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। वो इंसानियत के नाते हमारी माँ थी, हमारी बहनें थी, और हमने उनकी बहुत हिफाजत की जितनी हमसे हो सकी। अब इंशाल्लाह लीगली उन पर कार्रवाई होगी, और हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और हमें अगर वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो मुंबई हाई कोर्ट तक जाऊँगा मैं, क्योंकि बात सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बात एक घर की नहीं है, मसला पूरे समाज की बात है। लगभग 90 के लगभग रूम है आपके। 97 के समथिंग रूम है सर, एक पूरा गांव बसता है छोटा सा एक बिल्डिंग के अंदर। आज ये 7 या 8 लोगों पर FIR अगर करा देगी झूठ बोलकर, या उन पर कार्रवाई करा देगी, तो 97 लोग जो रहते हैं, एक छोटा सा गांव रहता है, ये एक एक कर फिर उन पर हावी होगी, और मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह मैं सच के साथ रहूंगा, सच का साथ दूंगा। और अगर हाँ, एक बात और है कि अगर फरद खान या उसकी बेटी या दानिया अंसारी या फहमीदा शेख उनके साथ में रहने वालों के साथ कभी गलत हुआ, तो ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं उनका भी साथ दूंगा, मैं उनका भी साथ दूंगा, क्योंकि इंसानियत ये नहीं कहती कि आज उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, हमें गलत बोला है, मैं वो गलती माफ़ करके उनकी, अगर कभी उनके साथ गलत किया शादाब कुरैशी ने या उनकी फैमिली ने या उनके रिश्तेदारों ने, तो मैं फिर इनका साथ छोड़कर मैं उनका साथ दूंगा। क्यों? मैं एक मौलाना हूँ, और मेरा फ़र्ज़ है कि हक का साथ देना, बिल्कुल, सच का साथ देना। सच का साथ।